5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया और जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A में बड़े बदलाव किए गए, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को ये सपने दिखाए गए कि यहाँ पर विकास की गंगा बहेगी। लेकिन अब की बात करें तो ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में विकास नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं। और वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो आए दिन यहाँ पर प्रदर्शन होते हैं और ये कहा जाता है कि हमें स्टेटहुड का दर्जा जो है वो वापस दे दिया जाए। और नेताओं की बयानबाजी भी इसको लेकर रहती है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने कहा था कि जो पंचायती राज सिस्टम है उसे सशक्त किया जाएगा, और क्या वो सशक्त हुआ है या नहीं। और अभी जिस तरह से लद्दाख की बात करें तो ये ऑल जम्मू एंड पंचायत कॉन्फ्रेंस की बात करें, ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस वो लगातार मांग कर रही है कि जम्मू कश्मीर को PRC एक बार फिर से दिया जाए। इस सब पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के कुछ लोग हैं। सबसे पहले शफीक मीर सर के पास चलते हैं। सर, जिस तरह से 5 अगस्त 2019 को धारा 370 में बड़े बदलाव किए गए, ये कहा गया कि विकास की गंगा बहेगी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि पंचायती राज सिस्टम की बात करें, आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात की थी, क्या लगता है आपको जो वादे किए गए थे, जो बातें की गई थी, ऐसा कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है? मुझे लगता है कि आधे सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात या विकास की बात, विकास करते हैं तो हमें कहीं पर विकास जो है, जिस विकास की खातर और डेवलपमेंट की खातर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था, 35A को एब्रोगेट करते वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म ने, मुल्क के होम मिनिस्टर ने या यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें ये यकीन दिलाया था जम्मू कश्मीर के लोगों को कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट और तरक्की की जो है नहरें बह जाएंगी, दूध की नहरें बह जाएंगी, दुनिया यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए आएगी, इन्वेस्टर्स बड़े बड़े आएंगे, उससे जॉब निकलेंगे। तो मुझे लगता है गुज़िश्ता 2 बरस के अंदर जो हमारे पास था हम वो भी खो चुके हैं। रहा दूसरा पार्ट आपके सवाल का कि पंचायती राज सिस्टम की खातर हमने कुर्बानियाँ देकर ये पंचायती राज सिस्टम जम्मू कश्मीर के अंदर खड़ा किया। 2018 के अंदर उस वक्त हमने इलेक्शन लड़ा था जिस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बाइकाट किया था। उस वक्त भी ये ब्यूरोक्रेट लोग यहाँ पर ही थे जो आज लूट मचाए हुए हैं। किसी की कंट्रीब्यूशन नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज कायम करने की, इसको खड़ा करने की कंट्रीब्यूशन हमारी है। लेकिन ये हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की एश्योरेंस पर हमने इतना रिस्क लिया था, हमने इतनी कुर्बानियाँ दी और इस सिस्टम को यहाँ खड़ा किया था। तो मुझे ये कहते हुए आज दुख हो रहा और छेद हो रहा है कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर के इंतज़ार था जिसका ये वो शहर तो नहीं, जिसकी खातर हमने ये कुर्बानियाँ दी थी, वो पंचायती राज सिस्टम आज नहीं है। किस तरह का पंचायती राज सिस्टम आप चाहते हैं? देखिए, हम किस तरह का पंचायती राज सिस्टम नहीं है। पंचायत के लोगों ने चुन कर भेज दिए, चाहे वो सरपंच हो, चाहे BDC हो, चाहे DDC हो। लेकिन आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है यहाँ पर, LG साहब, आपकी ब्यूरोक्रेसी उनको ऑन नहीं कर रही है, उनको ऑनर नहीं कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड कि जम्मू कश्मीर को पॉलिटिशियंस ने उतना नहीं लूटा जितना यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी ने लूटा आज तक। तो आज की डेट में भी ब्यूरोक्रेसी जो है पूरे तरीके से सिस्टम को फेल करने के पीछे पड़ी हुई है। मुझे लगता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को और होम मिनिस्टर साहब को भी गुमराह किया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि हमने तमाम इख्तियारात जम्मू कश्मीर में पंचायतों को दे साहब, इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार नहीं है, उपराज्यपाल प्रशासन है, ब्यूरोक्रेसी जो है वो हावी है इस वक्त, ये बताया जा रहा है। आम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। आप चुने हुए नुमाइंदे हैं क्योंकि लोगों ने आपको वोट दिया है, आपसे सवाल तो पूछे जाएंगे क्योंकि आपने जनता से वोट लिए हुए हैं, लेकिन क्या आपकी भी नहीं सुनी जा रही है? बदकिस्मती तो यही है कि लोगों ने हमें वोट दिया, लोग तो आज हमारे दरवाजे तोड़ रहे हैं। हमारी जब सुनवाई नहीं है तो आम आदमी की सुनवाई कहाँ पर होगी? हम यही बात कहना चाहते हैं कि साहब, जिन एक्सपेक्टेशन से लोगों ने हमें चुना था, आज आवाम और सरकार के दरमियान में हम ही एक इलेक्टेड जो है रिप्रेजेंटेटिव बॉडी हैं, इंस्टीट्यूशन हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। हम एक ब्रिज का काम कर रहे थे सरकार के और लोगों के दरमियान में, लेकिन सरकार इसको ऑनर नहीं कर रही है, इंस्टीट्यूशन को ऑनर नहीं कर रही। आपकी ही नहीं सुनी जा रही तो आप लोगों के काम क्या करवाएंगे? जाहिर सी बात है, हम अपनी क्या है, हम अपना मसला लेकर तो नहीं, हम लोगों का मसला लेकर ही इनके पास जाते या इनके पास जाते थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारी नहीं सुनी जा रही, वो लोगों के मैंडेट को धत्कारा जा रहा है, वो लोगों को तमाचा मारा जा रहा है सरकार की तरफ से, तो मुझे लगता है कि ये हमारी कोई ज़ाती मामला नहीं था, ये आवाम के मैंडेट का मजाक उड़ाया जा रहा है, ये जमहूरी इंस्टीट्यूशन का मजाक उड़ाया जा रहा है। शफीक जी, आपसे जब भी हम बात करते हैं, काफ़ी बार मौका हमें मिलता है आपसे बात करते हैं और आपके बड़े सीधे जवाब होते हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी आप मुलाकात कर चुके हैं, वो जो आश्वासन दिए जा रहे थे वहाँ से, और ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में फंड्स नहीं आते हैं, लेकिन वो सही तरह से यूटिलाइज यहाँ पर नहीं किए जाते हैं, क्या अपील आप करेंगे उनसे?
हम फिर अपील करते हैं, हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से, इस वक्त जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है। इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर अगर चिड़ी भी पर मारती है तो वो शाम को हमारे होम मिनिस्टर साहब के टेबल पर होता है। उनको तमाम हालात का पता है। हम उनसे अपील करते हैं कि साहब, जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में पंचायतें ही सब कुछ कर रही हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी जो है वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि इस इंस्टीट्यूशन को ख़त्म करने के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि जब कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन यहाँ पर नहीं रहेगा, उनको लूट करने का मौका जो है वो आसानी से मिलेगा। तो हम उन्हें ये अपील करना चाहते हैं कि आप दोबारा से पंचायतों का रिव्यू कीजिए। आप जम्मू कश्मीर के अंदर खुद पंचायती नुमाइंदगान से मिलकर उनसे पूछिए कि उनके साथ क्या गुजर रहा है। और आज के हालात, अभी आप ये देख लीजिए कि हालात जम्मू कश्मीर के फिर आए दिन जो है बिगड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायत लीडरान की सेफ्टी और सिक्योरिटी भी एक बड़ा मसला बन चुका है। तो मुझे लगता है कि होम मिनिस्टर साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को खुसूसी तवज्जो जम्मू कश्मीर के ये जो इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन है इसकी तरफ देना चाहिए। अरुण जी हैं मेरे साथ, जो कि आल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत के प्रोविजनल प्रेसिडेंट हैं। इनसे बात करेंगे। अरुण जी, क्या लगता है, पीआरसी की मांग आप बार बार उठा रहे हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ही स्टेट थी। पहले तो कहने में आता था कि जम्मू और कश्मीर में भेदभाव है। अब सरकार ऐसी नीति पे चल रही है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर में उन्होंने झगड़ा खड़ा कर दिया है। अब देखिए, पीआरसी का सिलसिला जो है वो लद्दाख में उसके पैटर्न कुछ अलग हैं और जम्मू कश्मीर में अलग हैं। जाब के प्रति कमिटमेंट जो है सरकार की लद्दाख के लोगों के साथ अलग है और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अलग है। तो कहीं ना कहीं जो है हमें लगता है सरकार जो है इस मसले को खुद जो है उलझाना चाहती है। एक तरफ सरकार कह रही है जितने भी जो पंचायती राज सिस्टम, 3 टायर सिस्टम हमने जो है लागू किया है जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन क्या लागू किया है? आए दिन आप सरपंचों को रिमूव कर रहे हैं, आए दिन आप बीडीसीज को रिमूव कर रहे हैं। यही मसला जो है बार बार इस एक्ट को लेकर लोग कोर्ट में जाते हैं। अगर ये मसला कोर्ट में है तो फिर एक्शन कैसे होता है? अगर जो व्यक्ति जो ऑफिशियल एक्शन करता है तो उसके ऊपर जो है जो हायर अथॉरिटी है क्या एक्शन लेती है? तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा हुआ है। रवि जी, हम आपको बता दें कि रोजगार देना तो बड़ी दूर की बात है, आपने रोजगार लगे हुए लोगों को सड़कों पे बिठा दिया। आपने घोड़े वाले को, पिट्ठी वालों को, ट्रैक्टर वाले को, ट्राली वाले को आपने सड़कों पे बिठा दिया। आपने माइनिंग के साथ जो रिलेटेड लोग थे पहले, जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग कम कर छोटे छोटे कंट्रैक्टर थे, ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे। नेताओं की बात करें, बड़ी बड़ी बातें जो पहले नेता करते थे वो इस वक्त खामोश हैं। क्या डर लग रहा है उनको बाहर आते हुए? देखिए, नेताओं ने जम्मू कश्मीर को 60 वर्षों से लूटा है। वो पंचायती राज सिस्टम को मजबूत होने नहीं देना चाहते। तो हम एक आपके चैनल से के माध्यम से एक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, होम मिनिस्टर जी से, जैसे मीर साहब ने, हमारे चेयरमैन साहब ने बोला है, अगर एक पत्ता भी खटकता है शाम को होम मिनिस्टर के टेबल पे होता है कि आज जम्मू के प्रेस क्लब में जनाब मीर साहब और अरुण शर्मा जी ने, बाकी लोगों ने, पंचायत के नुमाइंदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या जो हम कह रहे हैं, जो हम पक्ष रख रहे हैं, क्या इसके ऊपर कार्रवाई होती है? नहीं होती है। मैं बेरोजगारी के ऊपर बात कर रहा था कि आपने जितना भी सिस्टम था, जितना भी कारोबार था, आपने बंद कर दिया। ऊपर से आपने पानी के ऊपर टैक्स लगा दिया, आपने प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगा दिया, आपने घर के ऊपर टैक्स लगा दिया। मुझे एक बात रवि जी आप कोट करेंगे मेरी, पिछले 1.5 वर्षों में सुसाइड के केस जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े हैं, पिछले 50 वर्षों से ज्यादा हुए हैं इन 1.5 वर्षों में। आप नोट कर लें, मेरी इस बात को कोट करें। पिछले 1.5 वर्षों में जितने सुसाइड हुए हैं, अरुण जी, अब जनता क्या करे? सरकार यहाँ पर नहीं है, उपराज्यपाल प्रशासन है, लोग कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी हैवी है, बात सुनी नहीं जा रही। अब जनता कहाँ जाए? देखिए रवि जी, आप बड़े माने हुए पत्रकार हैं। आप कभी कठुआ, कभी लखनपुर, कभी रजौरी, कभी पुंछ, डोडा भद्रवा नजर आते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जो मजाक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कर रही है, ये आने वाले दिनों में भारी पड़ने वाला है। और जम्मू कश्मीर दिल्ली नहीं है, इनके अंदर जो बारूद बन रहा है, अगर टाइम रहते हुए
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको समझ नहीं सकी। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत गड़बड़ होने वाला है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर प्रधानमंत्री जी से, होम मिनिस्टर जी से अपील करना चाहते हैं कि लोगों का सरकार का बांध जो है वो टूट चुका है। सरकार को आप बता रहे हैं, समझा रहे हैं, धमका रहे हैं। आप समझा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं। अगर आप धमकाने की बात कर रहे हैं तो धमका भी रहे हैं। हमारा जाने वाला क्या है? हमारा क्या जाएगा? कुछ भी जाने वाला नहीं है। एक पिछले 40 वर्षों से समाज की सेवा करते आ रहे हैं और हम तो ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने, बार बार हम कहते हैं, जिन लोगों ने पिछले 70 वर्षों से इस स्टेट को लूटा है, अब अगर प्रधानमंत्री जी ने पंचायती राज पे भरोसा किया है तो पूरा जो है वो पंचायत के नुमाइंदों से आके मिले, वो क्या चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का हमसे बातचीत करने के लिए। आल जम्मू एंड पंचायत कॉन्फ्रेंस के लोगों से हम बातचीत कर रहे थे और जब लोग ये कह रहे हैं कि हमारी नहीं सुनी जा रही, लोग इनके पास आते हैं, ये आगे ब्यूरोक्रेट्स के पास जाते हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी भी नहीं सुनी जा रही है। लोग सवाल इनसे पूछते हैं और जायज़ है लोगों का सवाल पूछना कि उन्होंने इन्हें वोट दिया हुआ है और ये खुद मजबूर हैं कि इनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो ये लोगों के काम जो हैं वो क्या करेंगे। और केंद्र सरकार से अपील ये कर रहे हैं कि जो वादे और जो दावे लाल किले से किए जाते हैं वो ग्राउंड ज़ीरो पर नहीं आते हैं। ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर हैवी है और कहीं ना कहीं इन लोगों को सशक्त किया जाए। जिस तरह से बात कही जा रही थी कि सशक्त किया जाएगा ताकि ये लोगों के काम जो हैं वो कर सकें और जम्मू कश्मीर की जनता को सुकून मिल सके। सुनील शर्मा के साथ रवि शर्मा, JKS न्यूज़, जम्मू कश्मीर। ये 5 पॉइंट प्रोग्राम पर